नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा। आपका YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में समझा रही थी कि जब किसी इंसान की मति फिरती है, बुद्धि खराब होती है, तो किस तरीके से दूसरे लोगों को दुखी करता है। वो बाद में उसको तो दुख पहुंचता है, लेकिन पहले वो माहौल को किस तरीके से गंदा बना देता है, दूसरे लोगों को किस तरीके से दुखी करता है। तो दोस्तों, इस बात को हम रामायण की कुछ चौपाइयों छंदों के माध्यम से अर्थ सहित समझ रहे थे। ये बात है उस समय की जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया था मां की गई। तो पिछली वीडियो में समझाया था कि मैंने जो अयोध्या की बुजुर्ग महिला होती हैं वो किस तरीके से कैकेयी को समझा रही हैं कि उसकी मित्र हैं, वो समझा रही हैं, कैकेयी की सहेली हैं, वो समझा रही हैं, लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो लौटते समय क्या कहती हैं, सुनिए इस चौपाई के माध्यम से। राजो करत यह देय बिगोई, के नहीं अस जस करहि न कोई। यही विध बिलपहि पुरि नरि नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। राम सिया राम जय जय राम। यानी इसका अर्थ है दोस्तों, जो अयोध्या की बुजुर्ग महिला है, उसकी सहेली है, अब वापिस जाते समय क्या आपस में बातें कर रही हैं कि कैकेयी राज कर रही थी, लेकिन देव ने सब कुछ नष्ट कर दिया। राज करत यह देय बिगोई, यानी राज कर रही थी, लेकिन देव ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कहने अस जस करई न कोई, जिस तरीके से इसने किया है ऐसे तो कोई नहीं करता है। यही विद बिल पही पुर नर नारी, और जो अयोध्या के जो नगरवासी जो स्त्री पुरुष हैं अयोध्या के, वो किस तरीके से विलाप कर रहे हैं और कैकेयी को कुचला के अपनी अपनी भाषाओं में गालियां दे रहे हैं। कोटिक गारी, यानी हजारों करोड़ों गालियां पड़ रही हैं उस पर। तो इसका अर्थ यह था दोस्तों, जरहि बिषम जर लेहि उसासा, कवनु राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सूकत पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है दोस्तों, जरहि विषम जर लेहि उसासा, यानी जिस तरीके से बुखार में, ज्वर में इंसान तपता है, उस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र के विषय में सोचकर प्रजा तप रही है, दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं। विषम जर मतलब विषम ज्वर, जैसे एक बुखार में तपता हुआ, इस तरीके से लंबी सांस ले रहे हैं। ले उसासा, इसका अर्थ ले ही उसासा, लंबी सांस ले रहे हैं। कवन राम बिन जीवन आशा, यानी वो प्रजा कह रही है कि हम भगवान श्री राम के बगैर जीवन की कोई आस ही नहीं कर सकते हैं, जीवन जीने की कोई आस ही नहीं कर सकते हैं। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, लंबा समय सोच करके कि बहुत समय तक बहुत दूर रहना पड़ेगा हमको, काफी ये सोच करके प्रजा व्याकुल हो रही है। जैसे समझो जनु जलचर गन सूकत पानी,
जिस तरीके से जल में रहने वाले जीवों का समुदाय पानी के बगैर व्याकुल हो उठता है, उस तरीके से भगवान श्री राम के बगैर प्रजा व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है कि हमें इतने दिन भगवान श्री राम के बगैर रहना पड़ेगा। तो ये है भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा दोस्तों। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं अयोध्या में क्या हो रहा, कहां कहां से लोग आ रहे हैं। ये जो हमारे ग्रंथ हैं वो तो कब के लिखे हुए हैं, भगवत गीता, रामायण, इनमें इस तरीके से लिखा हुआ है। लोग किस तरीके से पागल हैं, देखो कैसे प्रजा व्याकुल हो उठी है। और तो दोस्तों, जब कहते हैं कि अपने घर में रखी हुए भगवत गीता, रामायणों को थोड़ा सा पढ़ा करो, इस तरीके से पढ़ने से थोड़ा सा मेंटलिटी, जो हमारे दिमाग की हालत होती है वो मजबूत होती है, हमारी सोच बहुत बदलती है। ज्यादा मत पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप अपने आप को थोड़ा अभी सोचते हो ना कि हम बातें करते हैं कि चुगली चाटी ये चीजों के बारे में सोचते हैं, घमंड करते हैं, वो नहीं सोच पाएंगे, एकदम बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो।